Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and we will construct triangle ABC in which two sides are given and one angle is given. ठीक है, जिसमें मेजरमेंट BC हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल है और मेजरमेंट CA 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, और इसके साथ अगर देखा जाए तो मेजरमेंट एंगल C हमें 75 डिग्रीज के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमने सबसे पहला काम क्या करना है, बेस डिसाइड करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एंगल C पॉइंट पे आ रहा है। अगर एंगल C पॉइंट पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इस एंगल के पॉइंट को ट्रेस आउट करने के लिए दोनों साइड्स पे फोकस करना है। ठीक है, BC और CA। ठीक है, इनमें से अब आपकी अपनी चॉइस है, जहां मर्जी आप जो मर्जी साइड बेस में लें। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो एंगल है वो C पॉइंट पे गिवन है और C पॉइंट दोनों बेसिस में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग ये करते हैं, हम यहाँ पे BC 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 4.2 सेंटीमीटर मैग्नीफायर के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट 4.2 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन मार्क की है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 से 4 सेंटीमीटर तक मैंने ये लाइन मार्क कर ली है। अब आपने क्या करना है कि इसके पॉइंट्स को प्रॉपर यहाँ कंसीडर करें। ठीक है, क्योंकि आपने BC बेस ली है। ठीक है, अगर BC ली है ना तो आप BC पॉइंट्स मार्क करें और यहाँ पे मेजरमेंट लिखते हैं 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखें आपने हमेशा अगर एंगल गिवन है ना तो सेकंड स्टेप में एंगल ड्रॉ करना होता है। तो एंगल 75 का C पॉइंट पे आपने ड्रॉ करना है। 75 का एंगल C पॉइंट पे अगर आपने ड्रॉ करना है तो हम ऐसा करते हैं कि कंपास के थ्रू प्रॉपर एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कंपास से पहले हम कंपास को सेट कर लेते हैं और किस पोजीशन पे सेट करते हैं कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो जो इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना यहाँ तक आप ड्रॉ करें, C पॉइंट पे रखें, C पॉइंट पे रख के आप सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर आपने क्योंकि 90 ड्रॉ करना है ना, 90 एंगल के लिए आपने क्या करना होगा, अब फिर दोबारा से C पॉइंट पे वापस जाना है। ठीक है, और C पॉइंट पे रख के आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, जो आर्क आ रही है वो बेसिकली यहाँ पे आपने इस पॉइंट से कंसिडर करनी है। ठीक है, अब आपने फिर दोबारा नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करके मतलब इसके नीडल को यहाँ रख के एंगल यहाँ मार्क करना है। ठीक है, 90 का, तो 90 के एंगल के लिए हमें सेकेंड आर्क भी चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे रख के अगेन आर्क्स लगानी है। ठीक है, जब आप इन पॉइंट्स पे रख के अगेन आर्क लगाएंगे तो एक आर्क तो फिलहाल हम यहाँ ड्रॉ कर ही सकते हैं। ठीक है, आप इस आर्क को ड्रॉ कर लें, फॉर एग्जाम्पल यूं आ रही है। ठीक है, यहाँ से ना हम C एंगल वाले पोर्शन को बाद में रेज कर देंगे। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसी कंपास को मूव करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आप एंगल मार्क कर लें जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने बेसिकली ज्वाइन कर देना है C पॉइंट से। ठीक है, जब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को C से ज्वाइन करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ स्केल, यू कैन सी हियर दैट द पॉइंट विल बी हियर। ठीक है, लेकिन पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 75 का एंगल चाहिए। अब आप क्या करें, यहाँ पे अगेन रूलर कंसिडर करें और इस रूलर के थ्रू आपने कुछ इस तरह से आर्क्स मार्क करनी है कि सिर्फ हम हाफ मून पे इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ हाफ मून पे ड्रॉ करना है, पॉइंट ट्रेस करना है। ठीक है, तो उस पॉइंट को सिंपल आपने C से ज्वाइन करना है, फुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस पॉइंट को ट्रेस कर लें, ये जो मैंने अभी मार्क कर दिया। ठीक है, मैग्नीफायर की हेल्प से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने ये पॉइंट मार्क किया है। तो मतलब आप यूं करके इस पॉइंट को मार्क कर लें। अब देखिए 60 और 90 वाले पॉइंट पे रख के आपने आर्क्स लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 60 वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा लिया है और एक आप 90 के पॉइंट से रख के लगाएं। ठीक है, तो मतलब ये 60 और 90 दोनों पे रख के मैंने आर्क्स लगा लिए हैं। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस सीक्वेंस में आ रहा है, यहाँ लाई कर रहा है।
ठीक है। अगर ना पॉइंट मिले तो आप प्रीवियस पॉइंट पे जाके दोबारा से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, जिसको अभी मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, कुछ इस तरह से आ रही है वैल्यू, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने C को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल 75 डिग्री का आर्म आ चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्किंग क्या थी, BC आपने ड्रॉ कर लिया है, एंगल C ड्रॉ कर लिया है, नेक्स्ट आपने 3.5 सेंटीमीटर CA आर्क लगानी है, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं, कंपास कंसिडर करते हैं और उस कंपास पे 3.5 सेंटीमीटर पहले आर्क डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3.5 का मतलब क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैग्नीफायर की हेल्प से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ आर्क पे सेट कर लिया है, ठीक है। फिर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको आपने C पॉइंट पे रखना है, क्योंकि CA आर्क लगानी है ना, तो ऑब्वियसली C पे रख के आपने लगाना है और आप यहाँ पे एक आर्क लगा रहे हैं, ठीक है। वो आर्क इस आर्म को जिस पॉइंट पे कट करेगी, रेड वाली आर्क की बात हो रही है, वो पॉइंट आपके पास A पॉइंट होगा, इसको A डिनोट कर दें। और अब मैं रेड से ही फुल ट्राइंगल को जरा डिस्प्ले कर रही हूँ, A को B से ज्वाइन करें, ठीक है, B को C से, मतलब आपने जो फुल शेप है ना वो, ताकि आपको क्लियर हो, और C को A से ज्वाइन करें। तो ये जो रेड कलर में शेप आ रही है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आप जो मेजरमेंट्स रिमेनिंग हैं उनको भी यहाँ प्लॉट कर दें, तो सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर यहाँ रिमेनिंग था, ठीक है। आपने जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही है ना, कोशिश करें एट द एंड एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर दिया करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको रेज कर देती हूँ, ताकि एक क्लियर फिगर आपको नजर आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे फुल 90 के लिए भी देखें, जस्ट आपको ये आर्क रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और ये आर्क भी एक्स्ट्रा आ रही है, नेक्स्ट ये आर्क्स भी एक्स्ट्रा आ रही हैं, यहाँ पे मिड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ आपने फाइंड आउट करना था। तो अब आप देखें कि ये वाली फिगर थोड़ी क्लियर हो गई है, ठीक है। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं।